परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास रखे तेरा रंग ना उड़ा होवे, तू उस दिन ना मुंह धोवे, ना कंघी करे, ना कपड़े बदले, तो जरा पूछे पाजी की है तेरा रोजा रखा है, और तेरे पूरे रिश्तेदारों को बताओ तुमने रोजा रखा हो, और तेरी मम्मी को बताओ तेरा पेट तेरा मुंह देके कि आज इसने रोजा रखा हो। उसने कहा जब तू उपवास करे तो कैसे करना है? कहता सिर तेल मल के ना ते मुंह नू। उस टाइम में जब लोग तेल मलते थे इसका मतलब तैयारी, इसका मतलब मैं तैयार हूं मार्केट जाने के लिए, इसका मतलब मैं तैयार हूं रिश्तेदारों में जाने के लिए, इसका मतलब मैं तैयार हूं शादी में जाने के लिए। तेल लगाने का और मुंह धोने का मतलब ये है, यानी लोग तुझे कभी भी जज ना करने पाए तेरा फेस देके कि आज तूने रोजा रखा हो। परमेश्वर ने कहा अगर इस तरह तू रोजा रखेगा, मैं तुझे, तू रखेगा तो गुप्त में, पर मैं लोगों के बीच में तुझे रिवॉर्ड दूंगा पब्लिक। और अगर तू पब्लिकली उसे अनाउंस कर देगा, अपने चैरिटी को, अपने हर चीज को, अपने बोलने को, अपने हर चीज को, गवाही अलग बात है, लेकिन अपने आप को बोलना, अपने आप को बताना अलग बात। मैं आपको बताता हूं मैं क्या बोलता हूं, कितना बोलता हूं, लेकिन मैं जानता हूं जो मैं गुप्त में बोलता हूं परमेश्वर मुझे पब्लिकली उसका रिकॉर्ड देता। मैं ऐसे लोगों को जज करना बंद कर दूं। मैंने ऐसे परमेश्वर के दास को देखा, जब मैं उसके पास गया तो मैं जितने दिन भी उसके साथ रहा उसने एक भी रोजा नहीं रखा, पर जब वो पुलपिट पे आता था सामर्थ्य बहती थी, अभिषेक प्रोफेसी होती थी। उन्होंने कहा आज मुझे देख के ये जज मत कर कि मैंने 3 दिन रोजा नहीं रखा, मैंने मेहनत की है, मैं आज भी रोजे रखता हूं, पर तू मुझे जज मत कर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ लोग गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं, गुप्त में रोजा रख रहे हैं, आप उन्हें जानते नहीं, लेकिन पिता ने कहा मैं उन्हें कहां प्रतिफल दूंगा? पब्लिकली, ओपनली, मैं सबके सामने उन्हें रिवॉर्ड दूंगा, सबके सामने उनकी आशीष दिखाऊंगा, सबके सामने मैं साबित करूंगा कि मैं इसके साथ और मैंने इसको ऊंचा किया। कितने लोग हैं आप में जो रोज गुप्त में प्रेयर करना जानते हैं? बहुत कम। पारिवारिक प्रार्थना जरूरी, जहां आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं और प्रेयर करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना भी जरूरी है जब आप अपने पिता के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए आप प्रार्थना में जाते हैं, गुप्त प्रार्थना। आज प्रॉब्लम कहां पे है? लोगों की रिलेशनशिप मेंटेन नहीं है परमेश्वर के साथ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर नियोमी का हस्बैंड, उसकी रिलेशनशिप, संबंध परमेश्वर के साथ मेंटेन होता तो वो कभी भी मोआब में जाने के लिए कभी नहीं जाता। मैं आपको गारंटी के साथ ये भी बताता हूं कि नियोमी के पति की प्रार्थना नहीं थी, क्योंकि प्रार्थना तब व्यक्ति बंद करता है जब व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनना छोड़ देता है। वो तब प्रार्थना बंद करता है जब वो परमेश्वर के वचन को इन जानबूझ के वो जानता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो प्रार्थना करना छोड़ देता। और परमेश्वर ने कहा जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा मैं ओपनली तुझे रिवॉर्ड दूंगा, पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड दूंगा, पब्लिकली मैं तेरी मजदूरी को तुझको दूंगा। आमीन। और लिखा जब तू गुप्त में रोजा रखेगा, लोग नहीं समझेंगे तुमने रोजा रखा है, तेरी तैयारी वैसी होगी, तू दिखता ही ऐसा होगा, तेरी एनर्जी वैसी होगी, पर लोग नहीं समझेंगे तुमने रोजा रखा है, क्योंकि वो रोजा तेरा मेरे सामने होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा फिर मैं, जो लंबे लंबे वस्त्र पहनने वाले शास्त्री और फरीसी जब वो रोजा रखते थे सबको बताते थे मैंने रोजा रखा हो, आज हमारा शुक्रवार का रोजा है, आज हमारा शुक्रवार का रोजा। लेकिन जब प्रार्थना करते थे सिर्फ सड़कों के मोड़ पे खड़े होकर प्रार्थना, घर जाके कोई प्रार्थना नहीं। हालेलुया। आज मैं एक व्यक्ति को बता रहा था कि जब मैं मसीह में आया पहले साल मैंने नाश्ता नहीं किया, पहले साल इतने हमारे ग्रुप में एक रूल था कि हफ्ते में 3 दिन रात के रोजे और 4 दिन के रोजे हम रखते थे। जिस दिन हम नाश्ता करते थे हमें अजीब सा लगता कि आज हम नाश्ता कर रहे हैं,
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी प्रेयर लाइफ कहां है? आपकी प्रेयर लाइफ कितने घंटे आप प्रेयर करते हैं? कितनी देर आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहते हैं? आप में बहुत से लोग ऐसे जो अब तक अकेले प्रार्थना नहीं करते, गुप्त में गए नहीं परमेश्वर के सामने, तो ओपनली पब्लिकली आपके रिश्तेदारों, आपके कलीसिया, आपके समाज में वो आपको रिवार्ड कैसे दे? बाइबल का वचन कैसे पूरा होगा आपकी जिंदगी? मुझे आज भी याद है जब मैं सेवकाई में बिल्कुल नया था, सेवा ज्यादा होने के कारण, लेकिन एक भी दिन अगर हमें मिलता था फुल डे, अगर शाम मुझे मिल गई, मान लो आज रात को मैंने 2 बजे तक काम किया, अगर अगली शाम मुझे 5 बजे में फ्री मिल गया, तो 5 से रात 12-2 मेरी सिर्फ प्रेयर होती थी, सिर्फ इसलिए। और ये नहीं बंदिश या मैं कुछ चाहता हूं या मैं मसा चाहता हूं, सिर्फ मुझे आनंद था कि मैं परमेश्वर के साथ अब बैठा हूं, सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, गुप्त में प्रार्थना कर रहा हूं। और आज लोग बोलते हैं कि पब्लिकली मुझे रिवॉर्ड परमेश्वर ने क्यों दिया? हालेलुया। आपको ये बात समझनी, हर ग्रेट मैन और ग्रेट वुमेन के पीछे उसकी प्रार्थना, सीक्रेट प्रार्थना, उसकी सीक्रेट प्रेयर वाली लाइफ है जिसने उसको बनाया। फायर से जाते, ओके सुनो, लोग बोलते हैं कि ये अंधविश्वासी हैं। अब कितना पैसा ये दे रहे हैं आगे आने का? आपने कितना दिया? मैं इनसे बात कर रहा हूं। और तो क्यों खड़ा मेरे साथ? कुछ भी नहीं, कुछ भी। सुनो मेरी बात, अगर आपने आने का पैसा नहीं दिया, आगे बैठने का पैसा नहीं दिया, प्रेयर करवाने का पैसा नहीं दिया, ले हैंड करवाने का पैसा नहीं दिया, तो मुझे क्या शौक चढ़ा आपको हील करने का? सुनो मेरी बात, अगर लोग कहते हैं कि परमेश्वर है पर कहते चंगाई नहीं हो सकती, मतलब परमेश्वर है पर डब्बे में बंद है, परमेश्वर है पर बोलता नहीं, गूंगा है, परमेश्वर है पर सुनता नहीं, परमेश्वर है पर काम कोई नहीं करता, इसका मतलब तुम गलत हाथों में हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनता भी है, चंगा भी करता है। सुनो मेरी बात, लोग बोलते हैं हॉस्पिटल में जाके प्रेयर क्यों नहीं करते? आपको क्या मालूम कितने हॉस्पिटल में जाते हैं? आपको क्या मालूम? अब हम क्या बताएं आपको? अगर हम यहां बताएंगे तो आप फिर वहां पे शैतान लोग रुकावट डालेंगे। ओके, अभी कुछ देर पहले पंजाब के मंत्री से हमारी बात हो रही थी कि एक जगह पे, एक जेल में या किसी और जगह में हम जाएंगे प्रीच करने के लिए सबको। सुनो मेरी बात, मैं आपको छोटी सी एक चीज बता रहा हूं। आपको क्या लगता है अगर हॉस्पिटल में प्रे करने जाएंगे इंटरनेट पे डालेंगे सारा कुछ? क्या बैप्टिज्म इंटरनेट पे डाल दें? परमेश्वर ने कहा जो सुनेगा और विश्वास करेगा वो चंगा किया जाएगा। आप हॉस्पिटल में हो, यहां हो, वहां हो, कोई मायने नहीं करता। हमने कौन सा आपको साबित करके आपसे मखाने लेने हैं? हालेलुया। हमने कुछ साबित सुबित नहीं करना है। हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और वो प्यार का ओवरफ्लो है ये, दैट्स इट। हालेलुया। अगर पैसा चाहिए तो ये गिफ्ट बिकते भी हैं, याद रखना। अमेरिका के वीजे लगे मेरे पूरे परिवार के, जब मर्जी हम जा सकते हैं। अगर पैसा लेना हो तो बहुत ले सकते हैं, आपकी सोच से परे। हालेलुया। जब तक आपकी लाइफ जीरो नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं कर दोगे अपने आप को, आप सेवा में एंटर नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आप जाग गए फिर से, सेवा खत्म हो जाएगी। अगर तुम मेरा पीछा करना चाहे और अपना क्रूस ना उठाए तो तुम मेरे योग्य नहीं। अपने माता, अपने पिता, भाई बहन, खेत, सब लोगों को अगर मुझसे ज्यादा प्यार करे तो तुम मेरे योग्य नहीं। हाथ हल पर रखकर अगर पीछे देखे संसार की तरफ भी और खेत पे ध्यान ना दे तो भी तुम मेरे योग्य नहीं। इतना सख्त वचन है परमेश्वर का। क्रिश्चियनिटी आसान नहीं है।
आमीन। पर इसका मजा कहीं और नहीं, ओरिजिनल है ना। हालेलुया।